हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट जनरल अवेयरनेस और साथ में करंट अफेयर्स। ये जनरल अवेयरनेस का क्लास नंबर 9th है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 14 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। मिशन है हमारा रेलवे पार और साथ ही में आप सिलेबस ये देख सकते हैं 100 टोटल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और टाइम ड्यूरेशन आपके पास 90 मिनट का रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हु होस्टेड रिसेंटली कंक्लूडेड एशिया कप मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट, यानी कि हाल ही में संपन्न एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का मेज़बानी किसने की है। तो जो मेज़बानी की है ये की है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के द्वारा मेज़बानी की गई है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करें एशिया कप की तो ये एशिया कप जो हुआ था ये 18 में हुआ था, 2018 में हुआ था और मेज़बानी की थी यूएई के द्वारा मेज़बानी की थी। अब बात करें चैंपियन कौन था, तो चैंपियन कौन बना था, इसमें इंडिया इसका चैंपियन बना था और इसका 7th टाइटल ये था इंडिया का एशिया कप का। रनर अप बांग्लादेश था। अब बात करें जो नेक्स्ट एशिया कप होने वाला था 2020 में, ये होने वाला था कहाँ पर, ये होस्ट करने वाला था पाकिस्तान, पर ये कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन हुआ है और इसको जून 2021 में इसको होना है। और इसको अब होस्ट कौन करेगा, श्रीलंका क्रिकेट होस्ट करेगा, श्रीलंका के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है, एशिया कप से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु हैज़ वन द पद्मश्री अवार्ड 2018 इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जिसमें कि स्विमिंग पैटर्न है, यानी कि कौन सा खेल जो तैराकी के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2018 में जीता है, किसने जीता है, ये मुरलीकांत पेटकर ने ये जीता है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज एस बी सुनील रिलेटेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ एस बी सुनील संबंधित हैं। तो एस बी सुनील जो हैं ये हॉकी के प्लेयर हैं, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरस्वती सम्मान अवार्ड 2016 वाज वेस्ट आउट अपॉन, यानी कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2016 किसको सम्मानित किया गया है। तो 2016 का सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया गया है किसको, महाबलेश्वर सेल को, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये पूछा गया है 2016 का, अब 2019 का भी पूछा जा सकता है। तो 2019 का किसको मिला है, वासुदेव मोही, ये भी आपको याद रखना है, वासुदेव मोही को ये मिला है। और ये किसके लिए मिला है, एक चेक बुक शॉर्ट स्टोरी सीरीज थी, इसके लिए इनको मिला है और ये किसकी भाषा में थी, सिंधी भाषा में थी। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है हाल ही का। अब साथ ही में जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है ये जो है कौन देता है, स्पॉन्सर्ड कौन करता है, तो इसको स्पॉन्सर्ड करता है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन इसको क्या करता है, स्पॉन्सर्ड करता है। और स्टार्ट कब से हुआ है, 1991 से स्टार्ट हुआ है। लोकेशन कहाँ पर है, दिल्ली में है। और जो मोस्ट रिसेंट विनर है ये अभी हमने बात की 2019 में इनको मिला है, वासुदेव मोही को ये मिला है। साथ ही में ये किसके लिए दिया जाता है, तो जो पोइट्री है, लिटरेसी है, इनके फील्ड में कोई भी वर्क है, जो भी 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 जो भी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो कि लिस्टेड है शेड्यूल 8th में, जो भी नामित हैं 22 लैंग्वेज, उन पर जो पोइट्री हुआ, लिटरेसी हुआ, इस पर ये दिया जाता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। तो डी है इसका करेक्ट आंसर। और 2019 का पूछा था तो वासुदेव मोही भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वन द 53rd जनपीत अवार्ड फॉर द ईयर 2017, यानी कि निम्नलिखित में से किसने 2017 के 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया था, तो ये जीता गया है कृष्णा शोभती, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये जो है 53rd हुआ था 2017 में और ये पुरस्कार जीता था किसने, कृष्णा शोभती के द्वारा इसको जीता गया था और इनको हिंदी भाषा में ये पुरस्कार मिला था। उसके बाद 54th के बारे में बात करें तो 54th हुआ था 2018 में और ये किसको मिला था, अमिताभ घोष को।
अमिताभ घोष को ये मिला था और ये इंग्लिश लैंग्वेज में मिला था। साथ ही में 2019 की बात करें तो ये 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में दिया गया है और किसको दिया गया है? अक्कितम अच्युतान ये की नाम है नामभूतरी, इनको ये पुरस्कार मिला है, मलयालम लैंग्वेज में ये मिला है। तो ये भी आपको करंट में याद रखना है अभी हाल में। और साथ ही में इसके बारे में बात करें तो ये जो मिलता है भारतीय जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये मिलता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टूवर्ड लिटरेचर के लिए मिलता है। और ये स्टार्ट कब से हुआ है? 1965 से ये स्टार्ट हुआ है। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये जो भाषाएं हैं उनके लिए ये मिलता है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई इज अ सोशल फेस्टिवल बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि नुआखाई उत्सव एक सामाजिक त्यौहार भारत के किस राज्य का है? तो इसको मैंने काफ़ी बार आपको जो वीकली करंट अफेयर्स सीरीज हमारी चलती थी, वीकली करंट अफेयर्स सीरीज चलती थी, उसमें काफ़ी बार उड़ीसा के बारे में हमने डिस्कस किया है और हर बार मैंने आपको बताया है कि जो नुआखाई उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में हमने उड़ीसा के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी कईयों बार डिस्कस किए हैं। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। साथ ही में उड़ीसा में है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, पहले उसका नाम हुआ करता था व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप इसका नाम बदल कर रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। साथ ही में उड़ीसा का पूर्व नाम पूछ लिया जाता है, तो पूर्व नाम उड़ीसा का क्या है? कलिंग, कलिंग उड़ीसा का पूर्व नाम है। और उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? ये उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को ये मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में एक जो हॉकी है उसका सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है कहाँ पर? राउरकेला में बन रहा है। लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल यहाँ के फेमस टेम्पल हैं। साथ ही में गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, नंदन कानन चिड़ियाघर फेमस है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और गोल्डन बीच है। ये सब उड़ीसा में इम्पोर्टेंट आपके ये चीज़ें हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इतना कुछ आपको उड़ीसा से रिलेटेड याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज ऑफ द 1 मार्च 2018 हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, यानी कि 1 मार्च 2018 तक निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि है? तो ये आपको बताना है। तो ये कौन है? राजीव कुमार चंद्र, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है हु डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज, यानी कि परमाणु बलों के सिद्धांतों की खोज किसने की है? तो ये खोज की है हिदेकी हुकाबा ने, हिदेकी हुकाबा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द एवरेज माउंटेनर हु इन May 2017 become the first woman in the world to scale Mount Everest twice in a session. She also holds the record of fastest double ascent by a woman to the world highest peak, यानी कि उस पर्वतारोही की पहचान करें जो मई 2017 में एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी और वह एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे तेज डबल चढ़ाई का रिकॉर्ड भी रखती है। तो उस महिला का आपको नाम बताना है। तो उस महिला का नाम क्या है? अंशु जामसेनपा। क्या है? अंशु जामसेनपा, यानी कि सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हु अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन विदेश मंत्री है? तो उस टाइम का पूछा गया है 2018 का, तो उस टाइम पर कौन थी विदेश मंत्री? सुषमा स्वराज थी, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में अभी प्रेजेंट टाइम का यदि पूछा जाता है तो कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर अभी प्रेजेंट टाइम पर विदेश मंत्री हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। सी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द सर्विस लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट which will be available across the Common Service Center CSC network and connected citizens to legal service providers with the help of technology enabled platform, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सेवा का नाम बताएं जो कॉमन सर्विस सेंटर CSC नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और नागरिकों को प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफॉर्मों की मदद से कानूनी सेवा
प्रदाताओं से जोड़ती है। इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था टेली लॉ, यानी कि टेली कानून, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हु टुक ओथ ऑन 23 जनवरी 2018 एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि 2018 में 23 जनवरी 2018 को मध्य प्रदेश की राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये जो शपथ ली है, ये ली है आनंदीबेन पटेल ने। ऑप्शन में इसमें 2 बार है ओम प्रकाश कोहली, तो ये जो शपथ ली है ये ली है किसने? आनंदीबेन पटेल ने। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में 23 जनवरी 2018 को राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। किसने? आनंदीबेन पटेल ने, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, आनंदीबेन पटेल। ठीक है। साथ ही में मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में क्या है? भोज दाल फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में गवर्नर के बारे में बात करें तो अभी भी इसकी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल ही है। आनंदीबेन पटेल ही इसकी गवर्नर है। एडिशनल चार्ज इनको मिला हुआ है। और साथ ही में ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच 2 वर्ड्स वर एडेड टू द preamble of the constitution by the 42nd amendment in 1976, यानी कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? ये आपको बताना है। तो भारत के संविधान में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976, इसमें ऐड किया गया था सोशलिस्ट, सेक्युलर और साथ ही में एक और वर्ड ऐड किया गया था इंटीग्रिटी। ये सारे शब्द इसमें जोड़े गए थे, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक प्रस्तावना है भारत की और इसमें सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, साथ ही में फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इनको बताया गया था, एकता और अखंडता को, जिसमें कि ये वर्ड जोड़ा गया था सोशलिस्ट, यानी कि समाज साम्यवादी, यानी कि वेलफेयर ऑफ ऑल, जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। साथ ही में जो सेक्युलर है, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जो कंट्री है भारत है, इसका कोई एक रिलीजन नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा। तो ये इसके प्रस्तावना में कहे गए हैं। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें, ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ है, इसके ऊपर कईयों बार क्वेश्चन बने हैं और अभी भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द आयरन चांसलर, यानी कि निम्नलिखित में से किसे आयरन चांसलर कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है आयरन चांसलर, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मेड हिज फर्स्ट रेड इनटू इंडिया इन, यानी कि बाबर ने भारत में अपना पहला छापा कहाँ पर बनाया था? कहाँ बनाया था? ये बनाया था, कब बनाया था? ये बनाया था 1519 में, यानी कि 1519 में ये बनाया था, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस इज द रिपब्लिक ऑफ सेशल्स लोकेटेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है? तो आप मैप के जरिए इसको इजीली कर सकते हैं। मैप आपके माइंड में बैठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इससे भी बनता है। तो जो सेशल्स लोकेटेड है, ये है इंडियन ओशियन में, यानी कि हिंद महासागर में, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गल्फ ऑफ वोटिनिया is situated between the two countries, one of them is Finland, which is the other country, यानी कि वोथोनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? तो फिनलैंड और स्वीडन, इन दोनों के बीच में स्थित है गल्फ ऑफ वोथनिया, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इन अगस्त 2018 हिंडाल्कोस होली ओन्ड सब्सिडरी नोवेल्स इंच announced the acquisition of a global aluminum rolled product company that is headquartered in the US, named the acquired company, यानी कि अगस्त 2018 में हिंडाल्को की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नोवेल्को इंक ने एक वैश्विक एल्यूमिनियम रॉड
उत्पाद कंपनी के साथ अधिग्रहण की घोषणा की जिसका मुख्यालय अमेरिका में है, तो अधिकृत कंपनी का आपको नाम बताना है। तो जो अधिकृत कंपनी थी यानी कि जिस कंपनी में एक्वायर्ड किया था उसका नाम है एलिरस कॉर्पोरेशन, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चाइनीज सॉल्ट दैट वी यूज इन प्रिपेयरिंग चाइनीज क्विजिन्स, यानी कि चीनी नमक का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। तो उसका रासायनिक नाम है क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट इसका रासायनिक नाम है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो क्रिएटेड द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट हाइपरसोनिक विंड टनल इन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाई है, विंड सुरंग बनाई है। कहाँ पर ये बनाई है, तिरुवनंतपुरम में, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब साथ ही में बात करें इसरो की तो फुल फॉर्म तो इसका यही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, 15 अगस्त 1969 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु, बेंगलोर इसमें है इसका हेडक्वार्टर, कर्नाटका में। और साथ ही में चेयरमैन कौन है इसके, चेयरमैन से भी कईयों बार क्वेश्चन बना है इसरो के, तो चेयरमैन अभी प्रेजेंट टाइम पर हैं के शिवान, के शिवान है इसके चेयरपर्सन। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। इतना कुछ आपको इसरो से रिलेटेड याद रखना है। ये था आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलें। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।